मोदी की बड़ी टीम, बड़ी चुनौतियां। अब नए भाजपा अध्यक्ष की तलाश। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जंबो मंत्रिमंडल के साथ काम की शुरुआत कर दी है। 3 कार्यकाल में मोदी का यह सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है। 2014 में उन्होंने 46 मंत्रियों के साथ काम शुरू किया था, जबकि 2019 में यह संख्या बढ़कर 58 हो गई थी। मोदी ने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में सबसे पहला निर्णय किसानों के हित में लिया है। उन्होंने किसान सम्मान निधि की किश्त जारी की है। इसका 9 करोड़ 3 लाख किसानों को फायदा होगा। हालांकि भाजपा को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी के चलते सीटें गंवानी पड़ी थी। मोदी ने एक और चौंकाने वाला फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में 29 सीटें गंवाने के बावजूद सबसे ज्यादा मंत्रियों की संख्या इसी राज्य से है। यूपी से 10 मंत्री है, इनमें 2 सहयोगी दलों के हैं। दूसरे नंबर पर बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं। मोदी सरकार के 34 मंत्रियों को बरकरार रखा गया है। पिछली मोदी सरकार के कई चेहरे ऐसे हैं जो विभिन्न कारणों से इस बार मंत्री के रूप में नजर नहीं आएंगे। स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, साध्वी निरंजन ज्योति, जनरल VK सिंह, अजय मिश्रा टेनी, राजीव चंद्रशेखर, मीनाक्षी लेखी, भारती पवार, RK सिंह समेत कई चेहरे इस बार नजर नहीं आएंगे। स्मृति ईरानी, निरंजन ज्योति, राजीव चंद्रशेखर, अजय मिश्रा उन नेताओं में शुमार है जो चुनाव ही नहीं जीत पाए, जबकि मीनाक्षी लेखी और जनरल VK सिंह जैसे दिग्गजों को पार्टी ने इस बार टिकट ही नहीं दिया। गुजरात की राजकोट सीट से चुनाव जीते पूर्व कैबिनेट मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को राजपूत समाज से हुए विवाद का खामियाजा भुगतना पड़ा। अनुराग ठाकुर चुनाव तो जीते हैं, लेकिन उन्हें संगठन में कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार मोदी मंत्रिमंडल में बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि इस बार मोदी सरकार बैसाखियों के सहारे ही चलने वाली है। हालांकि एनडीए के सहयोगियों को मिला ले तो सांसदों की संख्या 293 है, जो कि बहुमत के आंकड़े से 21 ज्यादा है। मोदी सरकार को चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, नीतीश कुमार के जनता दल, शिवसेना, RLD, जनसेना जैसे दलों का समर्थन प्राप्त है। मंत्रिमंडल गठन में सभी सहयोगियों को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन सरकार गठन के साथ ही रूठने का दौर भी शुरू हो गया है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने यह कहकर स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्रालय लेने से साफ इनकार कर दिया कि वे मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में यदि वे मंत्री पद स्वीकार करते हैं तो उनके डिमोशन ही होगा। रूठने मनाने का यह दौर पूरे 5 साल ही चलने की संभावना है, क्योंकि भाजपा ने सरकार को हर समय सहयोगियों की नाराजगी का डर बना रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की बैठक में प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा और कहा कि उनकी पार्टी मोदी के कार्यकाल में हर दिन भाजपा के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि हम मोदी के सभी फैसलों में उनके साथ खड़े रहेंगे। इतना ही नहीं, नीतीश तो मोदी के पांवों में भी झुक गए, लेकिन उनके पलटा मारने के इतिहास से भी भाजपा भी पूरी तरह वाकिफ है। उनकी पार्टी ने यह कहकर सनसनी फैलाने की कोशिश की थी कि नीतीश को प्रधानमंत्री पद ऑफर हुआ था। नीतीश कब पलट जाए कोई नहीं जानता। यह भी देखना होगा कि समान नागरिक संहिता NRC के मुद्दे पर नीतीश भाजपा का साथ देते हैं या फिर उससे पल्ला झाड़ते हैं। यह भी सवाल लोगों के मन में है कि क्या मोदी सरकार नीतीश द्वारा बिहार में शुरू की गई जाति आधारित जनगणना का समर्थन करेगी। तेलुगु देशम पार्टी पर एनडीए में सबसे बड़े दल के रूप में शामिल है। ऐसे में पीएम मोदी को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि चंद्रबाबू नायडू किसी बात को लेकर नाराज न हो। इस बीच विपक्ष ने भी कहना शुरू कर दिया है कि यह सरकार लंबी नहीं चल पाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे तैयार रहे। 6 महीने से 1 साल के भीतर मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में कोई संदेह नहीं कि मोदी का तीसरा कार्यकाल सबसे चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। मोदी मंत्रिमंडल में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा को भी कैबिनेट मंत्री के रूप में स्थान दिया गया है। अब इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई कि पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा। वैसे भी नड्डा एक्सटेंशन पर चल रहे थे। भाजपा अध्यक्ष पद की दौड़ में 3 नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं। इनमें विनोद तावड़े, सुनील बंसल और अनुराग ठाकुर के नाम प्रमुख हैं। बंसल को अमित शाह का करीबी माना जाता है, इसलिए वे इस दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। वहीं पार्टी का अगला चुनाव महाराष्ट्र में लड़ना है। इस लिहाज से विनोद तावड़े
मुफीद रहेंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि ठाकुर के नाम की लॉटरी भी लग सकती है। वैसे मोदी शाह की लोगों को चौंकाने की आदत रही है, ऐसे में कोई नया नाम भी सामने आ सकता है। यदि महिला अध्यक्ष की बात चलती है तो स्मृति ईरानी का नाम भी आगे आ सकता है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए चला था, लेकिन इन तीनों को ही मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। अब खबर संक्षेप में। जम्मू कश्मीर के रियासी में वैष्णो देवी जा रहे बस पर आतंकवादियों ने की फायरिंग, 9 श्रद्धालुओं की मौत। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद आजम खान को बड़ी राहत। 2019 के डूंगरपुर मामले से जुड़े केस में कोर्ट ने किया बरी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला संसद सत्र 18 जून से शुरू होगा। 21 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को करेंगे संबोधित। होगा स्पीकर का चुनाव। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को होगा मतदान। परिणाम 13 जुलाई को होंगे घोषित। इतनी वेब दुनिया की खास पेशकश WD9 अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।